लास्ट लेक्चर में ज्वाइन इन द फैमिली बिजनेस हो गया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब उसके आगे का पार्ट कौन सा है? तो उसके आगे का पार्ट है पार्टनरशिप फॉर्म। एक्चुअली सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म एंड ज्वाइन इन द फैमिली बिजनेस था। बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखा, ज्वाइन इन द फैमिली बिजनेस देखा। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ पार्टनरशिप। चलो अब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने से पहले दो मिनट। हाँ, थोड़ी सी तैयारी कर ली। चालू करते हैं अब आगे। पार्टनरशिप फॉर्म, सबसे पहला पार्टनरशिप यानी क्या, तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। पुराने सिलेबस में ना स्टूडेंट ऐसे लिखा गया था कि पार्टनरशिप यानी क्या, तो पार्टनरशिप यानी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 20। अब ये नया सिलेबस है, नए सिलेबस में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स तक की परमिशन देगी। इसलिए पहला पॉइंट आपको ये एक्सप्लेन करके हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने पार्टनर्स चाहिए, 50। मैक्सिमम कितने पार्टनर चाहिए, 50। और ये बुक में कहाँ पे लिखा है ये मैं बाद में बता दूंगा। पहले हम लोगों को वो डेफिनेशन समझने का, वी वांट टू अंडरस्टैंड दी प्रॉपर डेफिनेशन। तो हम लोग पहले डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप में और एक छोटी सी बात जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि चलो मान लेते हैं कि 4 पर्सन है, वहां पे 4 पर्सन है। 4 पर्सन में एक पर्सन का नाम है पी, दूसरे पर्सन का नाम है क्यू। मैं और बड़े अक्षर में थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, पी क्यू आर एस। ये 4 पर्सन है, ये 4 पर्सन। मतलब पी अलग व्यक्ति है, क्यू एक अलग व्यक्ति है, आर एक अलग पर्सन है, एस एक अलग पर्सन है। ये सब लोग अलग अलग पर्सन है। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि दे वांट टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस, देन अगर उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया, देन आप लोग उन्हें पार्टनरशिप के लैंग्वेज में क्या बुलाओगे, कौन से नाम से बुलाओगे? कोई मुझे ऑनलाइन आंसर दे सकता है? इज इट पॉसिबल कि आप पी को कौन से नाम से बुलाओगे? पार्टनरशिप के लैंग्वेज में उनका नाम क्या लिखें? वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट, कोई ऑनलाइन में आंसर दे रहा है? PQRS उनके उनके पर्सनल नाम है। पार्टनरशिप के लैंग्वेज में उन्हें क्या नाम देंगे? What you will call in partnership language PQRS। पार्टनरशिप के लैंग्वेज में आप लोग उन्हें क्या बुलाओगे? पार्टनर, मतलब पी को क्या बोलेंगे? पार्टनर। क्यू को क्या बोलेंगे? पार्टनर। आर को क्या बोलेंगे? पार्टनर। एस को क्या बोलेंगे? पार्टनर। और सबको एक साथ बुलाना है तो अगर सबको एक साथ बुलाना है, इफ यू वांट टू कॉल ऑल टुगेदर कलेक्टिवली,
देन व्हाट वी विल कॉल देम, हम लोग उन्हें किस नाम से बुलाएंगे? चलो मैं ही बता देता हूं, आप लोग सोचते रहेंगे। ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली, या एग्जैक्टली रिद्धि जी ने एकदम सही आंसर दिया। ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म, मतलब जब सब पार्टनर एक साथ आके बिजनेस कर रहे हैं तो उन सबको जब हमें एक साथ बुलाना है, देन वी आर नॉट प्लेइंग अ सिंगल प्लूरल, एक पार्टनर अनेक पार्टनर्स, हम लोग सिंगल प्लूरल नहीं खेलते। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सबको एक साथ बुलाने का है। तो एक को बुलाने का है तो पार्टनर, दो को पार्टनर्स, तीन को पार्टनर, बट व्हेन वी वांट टू कॉल ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली, देन इट विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। इस सभी पार्टनर्स को एक साथ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। अब इसका एक डेफिनेशन है जो लॉ ने दिया हुआ है, और स्टूडेंट वो डेफिनेशन एज इट इज ही होना चाहिए। मतलब इसमें ये डेफिनेशन जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वो आपका डेफिनेशन क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। यहाँ पे वो डेफिनेशन आपका क्लोज हो रहा है। तो ये डेफिनेशन परफेक्ट ही आपको समझना चाहिए, परफेक्ट ही, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होगा, उसमें कोई भी इफ एंड बट्स नहीं होगा। यस, जो भी आपको समझना है एक साथ ही समझना है, परफेक्ट ही समझने। अब क्या सर, डेफिनेशन समझते हैं। इतना तो समझ लिया कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, मिनिमम पर्सन शुड बी रिक्वायर्ड 2, कम से कम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस में। मैक्सिमम कितना, तो 50 होने चाहिए। अच्छा, एक को बुलाने का है तो पार्टनर, सबको एक साथ बुलाने का है तो पार्टनरशिप फर्म। तो ठीक है, और अच्छे तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस समझने के लिए पहला उसका डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद उसके फीचर्स के पास चलते हैं। चलो डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन में जो भी बातें बता रहा हूँ स्टूडेंट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि ये डेफिनेशन में आप लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे। मतलब आपका डेफिनेशन एक्चुअली स्टार्ट होता है यहां से, ये देखो रेड कलर से मैंने इनटू इन्वर्टेड कॉमा कर दिया, यहां से लेके यहां तक आपको एक भी वर्ड चेंज नहीं करना, यहां से यहां तक। और कुछ चीजें हैं जिन्हें आप लोग बदलेंगे नहीं अपने मर्जी से, ये बातें एज इट इज ही आनी चाहिए। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 ही रहने दो लास्ट तक। फाइनल एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको, और शायद से फाइनल एग्जाम होगा आपका, वो भी ऑफलाइन। तो उस वक्त आप लोगों को ये आंसर लिखना पड़ेगा, और ये 10 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर जब आएगा तो उसमें डेफिनेशन कंपलसरी है। तो उस वक्त अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें कुछ बातें और ख्याल रखने का लिखते वक्त। एक आई ऑलवेज क्या होना चाहिए, कैपिटल। इंडियन ये नाम है और नाम का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। उसके बाद पार्टनरशिप का पी कैपिटल, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल होना चाहिए, एक्ट का ए भी क्या होना चाहिए, कैपिटल, क्योंकि ये भी एक्ट ही होता है, इसीलिए हम लोग एक्ट ही बोलते हैं। बट इस एक्ट का मतलब होता है प्ले, काम करना, नाटक वगैरह ऐसे। बट जब ए कैपिटल आ जाता है तो इट मीन्स ऑलवेज अ लॉ, इसका मतलब ऑलवेज क्या होता है, लॉ। 1932, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। आराम से चलते, आराम से। अब यहां से डेफिनेशन में एक भी इज, द, ऑफ, ए कुछ भी अपने मर्जी से बदलने का नहीं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, कुछ भी अपने मर्जी से बदलने का नहीं। प्लीज 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 स्टूडेंट प्लीज। क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। कि पार्टनरशिप ये एक रिलेशन का नाम है, पार्टनरशिप ये एक रिलेशन का नाम है। मतलब जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे सामने मिलेंगे तो मुझे बोलेंगे सर, सो व्हाट इज द सर, सर इज द नेम, नो सर इज द नेम ऑफ रिलेशन। वरना मुझे मेरे पेरेंट्स ने नाम दिया,
आपको भी अपने पेरेंट्स ने नाम दिया रहेगा, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने नाम दिया, आपको अपने पेरेंट्स ने नाम दिया, तो व्हाट इज द सर एंड स्टूडेंट इज द नेम ऑफ रिलेशन। और रिलेशन कभी दिखता नहीं है। मुझे आप लोग बताओ ना, पार्टनरशिप को टच करके दिखाओ, पार्टनरशिप को टच करके दिखाओ। आप लोग किसी भी पार्टनरशिप में जाओ और वहां पे जाके आप लोग उसे टच करो, देखो पॉसिबल है, देखो पॉसिबल है नहीं, 101% पॉसिबल नहीं होगा। क्यों सर, क्यों 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 पॉसिबल नहीं होगा? रीजन क्योंकि पार्टनरशिप एक रिलेशन का नाम। आप लोग जाके पार्टनर को पकड़ोगे, आप लोग जाके पार्टनरशिप के ऑफिस को टच करोगे, वो ऑफिस है, वो दीवार है। पार्टनरशिप को टच करके दिखाओ, नहीं हो सकता। रिलेशन को कभी टच नहीं कर सकते। स्टूडेंट सिंपल सी बात यार, रास्ते से एक लड़का लड़की चल रहे, रास्ते से एक लड़का लड़की चल रहे हैं, जस्ट आप लोग मुझे बोलो, आपको मालूम है, आपको कैसे समझेगा कि हु आर दे, कौन है वो, कौन है वो कि जो रास्ते से चल रहे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, भाई बहन है, कौन है वो? हु आर दे? यू डोंट नो। वो तो उनके बिहेवियर से मालूम पड़ता है कि भाई बहन चल रहे, फ्रेंड्स है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। भाई बहन है मतलब रास्ते से झगड़ा करते करते ही चले, तो घर पे चल, मैं मम्मी को नाम, तूने मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को बोला था, तू छोड़, झगड़ा करते करते ही चले। फ्रेंड्स है तो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक होगा, मन पे कि थोड़ा सा दूर दूर चलेंगे, एक दूसरे को इधर उधर टांग खींचेंगे। मतलब रास्ते से चलते वक्त कोई कुत्ता दिखा तो बॉय लड़का रहेगा तो वो लड़की को बोलेगा ये तेरा बॉयफ्रेंड है, घूम रहे थे कैसे है। फिर वो लड़की बोलेगी पागल तू ही देख बराबर, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, वो कुत्ती है, देख तेरी गर्लफ्रेंड है कैसे घूम रही। इट इज लाइक दैट। ऐसे एक दूसरे का मजाक करेंगे, टाइम पास मजा मस्ती करते करते घर पे जाएंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो एक दूसरे को कुछ ऐसे पकड़ के चलते जैसे दोनों में से कोई भागने वाला है। अब रिक्शा में बैठ के तो बहुत सारी बातें होती है, जाने तो वो तो कुछ डिस्कस करने का नहीं है, बट दैट इज द पॉइंट। ये सब बातें ये इनके बिहेवियर से मालूम पड़ता है कि हु आर दे, वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड्स है कि कौन, ये वहां से मालूम पड़ता है। सो दैट्स व्हाई सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन। रिलेशन कभी दिखता नहीं है, रिलेशन कभी दिखता नहीं है। सर एंड स्टूडेंट इज द नेम ऑफ रिलेशन, सर एंड स्टूडेंट इज द नेम ऑफ रिलेशन, वो कभी दिखता नहीं है। पार्टनरशिप भी एक रिलेशन का नाम है, ये हमें इस डेफिनेशन से मालूम पड़ा। पार्टनरशिप कोई चीज नहीं है कि जिसे हम लोग जाके टच करें, इट इज नॉट टेंजिबल, जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते। सो पार्टनरशिप इज द नेम ऑफ रिलेशन, पार्टनरशिप इज द नेम ऑफ रिलेशन, ये एक रिलेशन का नाम, ठीक है। किसके बीच में रिलेशन? तो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। डेफिनेशन में एस लिखा हुआ है, पर्सन्स, एस। इस एस को बहुत इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, इस एस को बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों 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 सर क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी 2 पर्सन 3 पर्सन नहीं लिखा है। अरे एस कब लगता है? जब एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो एस लगता है। वहां पे लिखा नहीं है उन्होंने मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 50, डेफिनेशन में नहीं लिखा है। दे आर ओनली सजेस्टेड एज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो कितने पर्सन, वो मैंने आपको पहले ही बताया, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, minimum 2 and maximum 50. So partnership is the relation between persons. पार्टनरशिप एक दो लोगों के, दो लोग या उससे अधिक लोगों के बीच में एक बिजनेस का रिलेशन बनता है, बिजनेस का एक रिलेशन बनता है। वरना उनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। पी क्यू आर एस, 4 अलग अलग घर में रहने वाले पर्सन, फिर भी चारों मिलकर एक तरह के बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है, तो उस रिलेशन का नाम है, उस रिलेशन का नाम है पार्टनरशिप। Partnership is the relation between persons who have agreed, agreed, who have agreed. ये agreed वर्ड को अपना ही एक अलग इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। Who have agreed, who have agreed. अब क्या इंपॉर्टेंस है सर इसे, क्या इंपॉर्टेंस है? agreed, agreed इस वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट एग्रीमेंट। एग्रीड वर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीड यानी क्या? एग्रीमेंट मतलब उन लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है, उसी एग्रीमेंट को स्टूडेंट पार्टनरशिप के लैंग्वेज में कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप के लैंग्वेज में कहा जाता है पार्टनरशिप डीड, कि वो एक पार्टनरशिप डीड है। डीड वर्ड का मतलब क्या सर? डीड यानी, डीड वर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को लीगल लैंग्वेज में, कोर्ट के लैंग्वेज में कहा जाता है डीड, DEED, डीड। डीड यानी एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट से ये रिलेशन जनरेट होता है।
वो एग्रीमेंट करने के बाद वो पार्टनरशिप का रिलेशन बनता है। इससे पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर। ठीक, एग्रीड, एग्रीड को और एक फेमस नाम है मार्केट में जिसे कहा जाता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसे कहा जाता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। की आर्टिकल, आर्टिकल यानी रूल्स एंड रेगुलेशन। आर्टिकल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि रूल्स एंड रेगुलेशन। अब काय का रूल्स एंड रेगुलेशन? तो ऑफ कोर्स किसका रूल्स एंड रेगुलेशन? पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप। जहां कहीं पे भी लिखे जाते, जहां कहीं पे भी लिखे जाते उसे कहा जाता है स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड, उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड ये एक एग्रीमेंट है। अच्छा, ये एग्रीमेंट कैसे बनता है सर? किसी भी तरीके से बन सकता है। यू मे क्रिएट इट बाय रिटन और यू मे क्रिएट इट बाय ओरल। दोनों एग्रीमेंट लॉ वैलिड मानता है, दोनों एग्रीमेंट लॉ बोलता है वैलिड है, दोनों एग्रीमेंट लॉ बोलता है वैलिड है। ओरल एग्रीमेंट भी ચાલશે, रिटन एग्रीमेंट भी ચાલશે, कई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ सारू છે। सर ये क्या बीच में गुजराती बोलने लगे? हाँ, ऐसे ही बीच में आ जाता है कभी कभी, थोड़ा थोड़ा सा મને जम्मू છે गुजराती बोलवाना માટે आता है, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के बोलता हूँ। जैसे गुजराती लोग तोड़ तोड़ के मराठी बोलते, हम लोग मराठी लोग गुजराती तोड़ तोड़ के बोलते। हूँ कोशिश करूँ छू छू नहीं, हाँ जम रहे थोड़ा थोड़ा जम रहा है। सो दैट इज एग्रीड, एग्रीड यानी एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट दो तरीके से बन सकता है, दैट इज एक रिटन और एक ओरल, एक रिटन और एक ओरल। रिटन भी चलता है, ओरल भी चलता है, बट मैक्सिमम लॉयर जो लीगल एडवाइजर है वो लोग आपको ऑलवेज सजेस्ट क्या करते हैं कि आप लोग अपना एग्रीमेंट कैसे बनाओ, कि आप लोग हमेशा अपना एग्रीमेंट रिटन बनाओ, क्योंकि रिटन की कई चीजों का लीगल प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हो, बोले हुए चीजों का प्रूफ नहीं है। कल मैंने आपको बोला मैं आपको पार्टी दूंगा और पार्टी नहीं दिया, तो इसका कोई प्रूफ है कि लीगल कि आपने बोला था तो प्रूफ कर, नहीं आपने बोला था प्रूफ कैसे करूं, मैंने रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। हाँ, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। बट लीगल चीजें कैसे लिख के होती है, सभी पार्टनर उसके ऊपर साइन करते हैं। कल कोई पार्टनर बोल ही नहीं सकता मैंने ऐसा बोला ही नहीं था, ये देख तूने साइन किया, और उसे लीगली चैलेंज कर सकते हो आप। इसलिए मैक्सिमम लॉयर सजेस्टेड दैट, लॉयर लीगली प्रोटेक्शन के लिए वो लोग बोलते हैं कि आप लोग अपना एग्रीमेंट कैसे बनाओ, रिटन एग्रीमेंट बनाओ। कैसे एग्रीमेंट बनाओ? रिटन एग्रीमेंट। यू वांट टू क्रिएट अ रिटन एग्रीमेंट, यू वांट टू क्रिएट अ रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड ये एक एग्रीमेंट है एंड इट्स अ रिटन एग्रीमेंट, इट्स अ रिटन एग्रीमेंट। सर मतलब ओरल नहीं चलता क्या? मैंने बोला कि नहीं चलता, चलेगा ना। अगर दो पार्टनर आपस में मिलके एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, पूरा विश्वास है, तो एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो रिटन एग्रीमेंट के साथ बदले में ओरल भी चलेगा, एक दूसरे को प्रॉमिस किया, सो इट इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओरल एग्रीमेंट भी चलेगा, बट एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए, उतना ट्रस्ट होना चाहिए, वो लोग अपनी जबान के पक्के होने चाहिए, तो वो भी चलेगा। ओरल भी चलता है, बट लीगली उसे आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते। कल किसी पार्टनर ने बोला मैं 1 लाख रुपया देता और कल बाद में उसने नहीं दिया, तो आप लोग उसे लीगली कैसे प्रूव करोगे उसने बोला था करके? नहीं बोल सकते। अच्छा, ये अपना हो चुका है, बहुत जल्दी बता रहे हो, वेरी गुड। दिस इज डन वी वेयर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओ माय गॉड, उर्वी रिजी कितने लेट बता रही हैं आप, कितना लेट बता रही हैं आप, ये पहले क्यों नहीं बताया? कमाल करती है ना मैडम आप। तो 30 मिनट्स तक आप क्या कर रही थी? 30 मिनट्स तक आप ट्रायल देख रही थी, क्यों लेट आई आप? देखा, आप लेट आई इसके लिए ये प्रॉब्लम हुआ। आप जल्दी आती तो हमें पहले ही मालूम पड़ जाता, और बाकी के लोग कोई बोल भी नहीं रहे कि ये हो गया है करके। ठीक है, अब फास्ट ट्रैक पे थोड़ा इसे रिवाइज करते और बाद में पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स के ऊपर चलते, टाइप्स ऑफ पार्टनर के ऊपर चलते। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अब फटाफट रिवाइज कर लेते कि रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। who have agreed to share the profits of a business, कि जो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, carried on by all, वो बिजनेस सब लोग मिलके चलाएंगे। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कितने भी लोग आपस में बिजनेस करके
अपना बिजनेस एक साथ चलाएंगे, बट जो भी काम करेंगे सबके लिए करेंगे, अपने लिए नहीं। ठीक है, चलो एज पर उर्वी जी सजेस्टेड कि भाई ये पार्ट हो गया है। आई थिंक सो टाइप्स ऑफ पार्टनर चालू करने का है क्या, कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एग्जैक्ट बताओ मेरे को, एग्जैक्टली बताओ। कोई भी जगह अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे फटाफट बात करो। अच्छा, टाइप्स ऑफ पार्टनर चालू किया है, क्या बोलो? टाइप्स ऑफ पार्टनर की टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उर्वी जी माइक ऑन कीजिए। वो लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल वगैरह वो हो गया कि बाकी है? रिद्धि जी आप माइक अनम्यूट करके जरा बात कीजिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ पार्टनर में कोई सिखा के हो गया, कोई टाइप सिखा के हो गया कि स्टार्टिंग से चालू करने का है? ओके ओके ओके, मतलब उसके आगे कंटिन्यू करना है। ओके, थैंक यू मैम। प्लीज इतने टाइम से बोला नहीं मैडम, आपने इतना टाइम अपना वेस्ट किया। ठीक है, चलो एक सेकेंड में जरा रिकॉर्डिंग का कैमरा वापस सेट करता हूँ। पंकज क्लासेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है? पंकज क्लासेस, पवन जी वगैरह हैं, माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं जोगेश्वरी में नहीं हूँ, मैं अलग जगह पे हूँ। टाइप्स ऑफ पार्टनर में एग्जाम्पल वाइज PQRL, ये 4 पार्टनर है। आई थिंक सो रेड पेन नहीं दिख रहा है। PQRL 4 पर्सन है। इन चारों ने डिसाइड किया कि एक बिजनेस चालू करते हैं, मार्कर पेन बनाने की कंपनी, जिसमें PNQ RNL इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक काम करते, 1-1 करोड़ रुपया लेके आते, मतलब हर एक पर्सन इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। सब लोगों का रेशियो उन्होंने डिसाइड किया 1:1:1 रहेगा, सबको प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा। बट जब काम डिवाइड करने की टाइम आया तो PNQ ने बोला ठीक है हम लोग डेली ऑफिस में आएंगे। RNL ने बोला हम लोग रोज ऑफिस में नहीं आ सकते, हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर है, हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट रीच ऑफिस डेली। हम लोग सिर्फ साल के एंडिंग में आएंगे, हम लोग साल के एंडिंग में आएंगे और साल के एंडिंग में आके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो पूछेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको मतलब हमें पैसा मिलेगा, लॉस हुआ है तो हम लोग पैसा देंगे। फिर PNQ ने बोला ऐसे कैसे, फिर हम लोग तो रोज ऑफिस आ रहे हैं, तुम लोग डेली मेहनत नहीं कर रहे हो, फिर प्रॉफिट इक्वली कैसे? तो इनको सजेस्ट किया गया कि आप लोग पार्टनर सैलरी ले लो। आप लोग पार्टनर, जनरली इस केस में 2 ही बातें होती है, या तो पार्टनर सैलरी दी जाती है कि जो लोग आके डेली ऑफिस संभालेंगे उन्हें सैलरी मिलेगी, या फिर उसके बदले में आप लोगों को क्या मिलेगा, उसके बदले में हम लोग आपको क्या देंगे कि एक्स्ट्रा परसेंटेज ले लो प्रॉफिट के। ऐसे 2 बातें होती है, या तो एक्स्ट्रा परसेंटेज या तो सैलरी। तो इन लोगों में आपस में डिसाइड हुआ सैलरी, कि आप लोग सैलरी ले लो, हम लोगों को जैसे वहां पे सैलरी मिल रहा है तो तुम लोग भी यहाँ पे काम करोगे तो तुम लोग अपनी सैलरी ले लो, सैलरी निकाल के जो प्रॉफिट बचेगा वो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सब में डन डन डन। लॉस हुआ तो हर एक को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा लाना पड़ेगा, मतलब हर एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट PNQ बन गए एक्टिव पार्टनर, क्योंकि ये लोग रोज ऑफिस में दिखेंगे। वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, ऐसे इनका नाम हो जाता है, क्योंकि ये लोग वर्किंग है, दे आर वर्किंग इन ऑफिस, लोग डेली बेसिस में ऑफिस में काम करेंगे। हाँ, बट RNL डेली ऑफिस में नहीं आएंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्लीपिंग पार्ट, इन्हें कहा जाता है स्लीपिंग पार्ट। इन्हीं को और एक नाम होता है डॉर्मेंट पार्ट,
इन्हीं को और एक नाम होता है डॉर्मेंट पार्टनर। कौन सा नाम होता है? डॉर्मेंट। डॉर्मेंट यानी मृत, मरा हुआ, जो साल भर मरा हुआ होता है, साल के एंडिंग में एक बार जिंदा होता है। जैसे मरे हुए लोगों की हम लोग साल में एक बार उनके, जिस दिन मर गए उस दिन हम लोग उनकी याद निकालते, उनके नाम से खाना वगैरह रखते हैं वगैरह, उनके फोटो को हार वगैरह लगाते हैं। मराठी में हम लोग उसे वर्ष श्राद्ध वगैरह समथिंग बोलते हैं। गुजराती या हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं, बट बरसी बरसी बोलते हैं। हाँ, तो वो सब चीज, तो दैट इज वैसे ही ये लोग साल के एंडिंग में एक बार आएंगे, प्रॉफिट हुआ है तो लेंगे, लॉस हुआ है तो देंगे, क्योंकि लाइब्रेरी अनलिमिटेड। तो ये हुए आपके दो टाइप के पार्टनर, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, दैट इज एक्टिव पार्टनर एंड डॉर्मेंट पार्टनर। इसके बाद इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्या यार क्या करें हम लोगों का बिजनेस तो हम लोग चालू कर रहे हैं, सब बातें डिसाइड तो हो गई, बट हमें मार्केट में कोई जानता नहीं है यार, हमें मार्केट में कोई जानता नहीं है, तो हम लोग उसके लिए कुछ करना चाहिए, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या करें? एक काम करते हैं, क्या अपन लोग ना अमिताभ बच्चन को पार्टनर कराते हैं। तो बाकी के कुछ दो तीन लोग ना हंसने लगे, ये बात पी ने बोली कि अपन लोग अमिताभ बच्चन को पार्टनर बनाते हैं। क्यों RL हंसने लगे, बोलते पागल है तू, अमिताभ बच्चन क्यों अपना पार्टनर करे? बोले क्या प्रॉब्लम है उससे? हम लोग ना उसके पास से सिर्फ उसका नाम और फोटो लेंगे, हम लोग अपने बैनर के ऊपर लगाएंगे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जब अपने प्रोडक्ट का ऐड करेगा तो स्टूडेंट मार्केट में पब्लिक प्रोडक्ट खरीदेगा। अमिताभ बच्चन को क्या बोलेंगे, तू सिर्फ अपना गुडविल दे, अपना नाम दे, तू सिर्फ हमें गुडविल, तेरा नाम दे, तेरा फोटो दे, हम लोग हमारे प्रोडक्ट के ऊपर तेरा नाम लगाएंगे, और उसके बदले में हम लोग तेरा एडवर्टाइजिंग का पैसा नहीं देंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट का परसेंटेज, डायरेक्ट प्रॉफिट का परसेंट, मतलब जहां पे 4 हिस्से हो रहे हैं अपन लोग वहां पे 5 हिस्से करेंगे। बट स्टूडेंट सोचो कितना ज्यादा बिजनेस होगा, पूरी दुनिया में अमिताभ बच्चन को लोग जानते हैं, और जब अमिताभ बच्चन किसी प्रोडक्ट का ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली अपना प्रॉफिट डबल ट्रिपल बढ़ेगा। तो अमिताभ बच्चन को प्रॉफिट का परसेंटेज देने में क्या प्रॉब्लम है? बोलते हाँ यार बात तो सही है, 100% सही है। फिर काम करते, अमिताभ बच्चन से मीटिंग करते और पार्टनर बनते, अमिताभ बच्चन से बात की, अमिताभ बच्चन को बताया सर देखिए आपको कैपिटल देने का नहीं है, आप कैपिटल नहीं देंगे, आप कोई पैसा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आपको प्रॉफिट हम लोग इक्वली देंगे, प्रॉफिट इक्वली देंगे, आपको आके काम भी नहीं करने का है सर, आपको सिर्फ एडवर्टाइजिंग करना और आपका नाम हम लोग यूज करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए, सिर्फ हम लोग यही बातें करेंगे, सिर्फ उसके लिए आप परमिशन दे दो। मतलब अमिताभ बच्चन जैसा पार्टनर सिर्फ अपना गुडविल दे रहा है, गुडविल, इसलिए ऐसे पार्टनर को कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या कहा जाता है? नॉमिनल पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो अपना गुडविल दे रहा है, काम नहीं कर रहा है, कैपिटल नहीं दे रहा है, बट अपना नाम, अपना गुडविल बिजनेस को दे रहा है और उसी के नाम पे बिजनेस होने वाला है, तो स्टूडेंट ऐसे पार्टनर को कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। हाँ, बट इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। क्यों सर अनलिमिटेड क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अनलिमिटेड इसके लिए क्योंकि कल जाके अगर इस मार्कर वाले पेन वाले कंपनी में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो स्टूडेंट अक्सर पुलिस पहला इन्हीं के पास पहुंचेगी, क्योंकि मार्केट में यही फेमस है। मैगी के बारे में यही हुआ, जब मैगी बीच में बैन किया गया तो अमिताभ बच्चन ने मैगी का ऐड किया था, तो अमिताभ बच्चन और मेरी बेचारी माधुरी दीक्षित ने भी ऐड किया था, उन दोनों के घर पे नोटिस गया लीगल कि आप लोगों ने ऐसे खराब प्रोडक्ट का ऐड किया ही कैसे। दैट इज लायबिलिटी अनलिमिटेड, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। मतलब जो भी लॉस होगा अमिताभ बच्चन को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से देना पड़ेगा, उसके बाद तो बहुत पैसा है, उसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट तो ये हो गया नॉमिनल पार्टनर, जो आपका तीसरा पार्टनर था। चौथा पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर। बीच में ना अपने को मार्कर के पेन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो अपन लोग एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था 5 करोड़। हम लोग अमिताभ बच्चन को देखने लगे, अमिताभ बच्चन जो हेल्प कीजिए। अमिताभ जी ने बोला नहीं नहीं पैसा नहीं, मेरे को पहले ही बोला था पैसा नहीं देगा मैं। हाँ ठीक है, बट सर कोई रास्ता तो बताओ कहाँ से हमें 5 करोड़ मिलेगा, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉफिट होगा तो आपको भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बोले काम कर, जा सलमान खान के पास जा, सलमान खान के पास जा, सलमान खान तेरे को हेल्प करेगा, सलमान खान तेरे को हेल्प करेगा, तो सलमान खान के पास जा। हम लोग सलमान खान के पास पहुंचे, सलमान खान को पूरा बात समझाया। सलमान खान बोला ओके मैं रेडी है पैसा देने के लिए, बट मेरे को पार्टनर बनाने का। बोला ठीक है चलेगा। आप सलमान खान भी अपना पार्टनर, मतलब मार्केट में और पब्लिसिटी बोलता है नहीं, मार्केट में किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं तुम्हारे कंपनी में पार्टनर है, मैं लायबिलिटी अनलिमिटेड बेयर करेगा, मैं लायबिलिटी अनलिमिटेड बेयर करेगा, मैं पैसा भी देगा, 5 करोड़ दे रहा है।
5 करोड़ में काम करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मैं लोगों को बताना ही नहीं चाहता कि मैं पार्टनर है, मैं सीक्रेट पार्टनर रहेगा। हाँ, प्रॉफिट का शेयर मेरे को इक्वली दो, ज्यादा भी मत दो, कैपिटल भले ज्यादा दिया है, बट बाहर किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं तुम लोगों का पार्टनर है, मैं तुम लोगों का पार्टनर है, ये किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। बस ये बात याद है, दैट्स। अगर ये बात आप याद रखते हो, बात खत्म। मैं हम लोगों को पैसा देने के लिए रेडी है। मतलब सीक्रेट पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड, वो बाहर किसी को मालूम नहीं रहेगा, वो अपने ही 5 लोगों को मालूम रहेगा, अमिताभ बच्चन, PQRL, इन लोगों को ही मालूम रहेगा कि वो अपना पार्टनर है। तो ऐसे पार्टनर को कहा जाता है सीक्रेट पार्टनर। ऐसे पार्टनर को कहा जाता है, मतलब वो नॉर्मली पार्टनर है, शायद वो डॉर्मेंट पार्टनर की तरह ही है, बट डॉर्मेंट पार्टनर है ये दुनिया को मालूम है। सीक्रेट पार्टनर ये पार्टनर है, ये किसी को मालूम, बाकी सभी रूल रेगुलेशन डॉर्मेंट पार्टनर की ही तरह, सिर्फ वो अपना पार्टनर है, ये बाहर मार्केट में किसी को मालूम नहीं है। उसके बाद माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। उसके आगे का पॉइंट है पार्टनर इन प्रॉफिट। चलो सलमान खान के एग्जाम्पल को ही चेंज कर दे। सलमान भाई को बोला, सलमान भाई पार्टनर बनेंगे, बोलता है पार्टनर बनूंगा। बोलता है सीक्रेट पार्टनर बनेंगे, बोलता है क्यों सीक्रेट पार्टनर बनूं, दुनिया को बताओ भाई मैं भी पार्टनर है, मेरा भी ऐड लगाओ, मेरा भी फोटो लगाओ। बोलते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बोलते सलमान खान ने बोला मेरे को सिर्फ प्रॉफिट मांगता है, लॉस नहीं में बेयर करेगा। हालां ये क्या झंझट है, ये क्या बात हुई कि प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस नहीं शेयर करेगा? ऐसा भी होता है क्या सर? होता है क्या? टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बस ये वैसी ही बात है स्टूडेंट, ये वैसी ही बात है। हम लोग को पैसा चाहिए, वो 5 करोड़ क्योंकि नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, उससे प्रॉफिट डबल डिबल बढ़ने वाला है, तो उसके लिए अपन लोग सलमान खान की वो कंडीशन भी मान लेंगे, मतलब ये पार्टनर बनेगा, दुनिया को बताएंगे, बट ये सिर्फ क्या शेयर करेगा? प्रॉफिट। लॉस होगा मतलब प्रॉफिट हुआ तो 6 लोगों में, लॉस हुआ तो 5 लोगों में। इस तरीके से हमें जाना पड़ेगा। हाँ, बट कल जाके जब बिजनेस का कोई कर्जा रहेगा, लोन रहेगा, उसके लिए सलमान खान जिम्मेदार रहेगा। ही विल बी लायबल फॉर डेप्ट। देखो, डेप्ट एंड लॉस ये दो अलग चीजें हैं। डेप्ट मतलब बैंक लोन, वो कभी लॉस नहीं है। लॉस मतलब क्या? आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और इनकम कम, तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो कहां से स्पेंड करने का? तो वो पार्टनर अपने घर से पैसा लेता है एक्स्ट्रा पर। बट डेप्ट यानी क्या? कर्जा। डेप्ट यानी क्या? कर्जा। वो तो प्रॉफिट होने के बाद भी डेप्ट रहता है, बैंक लोन लिया है, उनका हफ्ता पेड कर रहे हैं, बट जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन बैंक लोन तो पे करना पड़ेगा। हाँ, तो वो लोन के लिए सभी पार्टनर जिम्मेदार, क्योंकि लोन एग्रीमेंट के ऊपर ऑल पार्टनर साइन करते हैं। लोन एग्रीमेंट के ऊपर सभी पार्टनर साइन करते हैं, इसीलिए दैट इज पार्टनर इन प्रॉफिट। मतलब वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लॉस में हिस्सा नहीं लेगा। सब पार्टनर, ये मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में बता दिया था, पार्टनर का पार्टनर इज कॉल्ड एज अ सब पार्टनर। पार्टनर का पार्टनर इज कॉल्ड एज अ सब पार्टनर। मतलब अमिताभ बच्चन को कल ऐसे लगा यार ये लोग ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, ये लोग ना मेरे को बराबर प्रॉफिट नहीं दे रहे। अमिताभ बच्चन ने कोई के करके पर्सन था, उसे बोला तू मेरी वजह में वहां पे जाके काम कर, मैं तेरे को वहां पे जॉब दिलवाता है, वहां पे अंदर खबर रखना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना हिसाब किताब है, और मेरे को टिप देना, मेरे प्रॉफिट का मैं तेरे को 5% तेरे को देगा। मंजूर है तो बोल। मतलब पार्टनर का पार्टनर इज कॉल्ड सब पार्टनर। मतलब वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हुआ क्या? नहीं। उसने कैपिटल लाया क्या? नहीं। उसे पूरे पार्टनरशिप फर्म में से प्रॉफिट मिल रहा है क्या? नहीं। वो अमिताभ बच्चन के प्रॉफिट में से परसेंटेज लेने वाला है। अमिताभ बच्चन के प्रॉफिट का परसेंटेज लेने वाला है, वो उनका आपसी मामला है। बट पार्टनर का पार्टनर इज कॉल्ड एज अ सब पार्टनर। मतलब सर वो ऑफिस में काम करेगा, हाँ उसे जॉब दे रहे हैं, सैलरी मिलेगा उसे। बाहर माइंड भी ऐसे भी हो सकता है कि अंदर किसी को मालूम नहीं है अमिताभ बच्चन का पार्टनर, बट वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, क्योंकि ना उसने कैपिटल लाया है ना कुछ लायबिलिटी बेयर कर रहे। तो मतलब उसकी लायबिलिटी लिमिटेड। हाँ, अमिताभ बच्चन उसे बोल सकता है मैं तेरे को 5% प्रॉफिट देगा, तू लॉस वगैरह तू मत टेंशन ले, वो मेरा काम, तू सिर्फ मेरे को अंदर से पूरा इंफॉर्मेशन दे। बहुत बार ऐसे होता है, एक मेन एजेंट होता है और उस एक एजेंट के और नीचे सब एजेंट होते हैं, तो वैसे ही दैट इज कॉल्ड एज अ सब पार्टनर। पार्टनर का पार्टनर इज कॉल्ड एज अ सब पार्टनर। उसके बाद पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सप्लेन किया था। उस पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड टाइप का पार्टनरशिप था। लिमिटेड पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। ये उसी टाइप का पार्टनर है, ये उसी टाइप का पार्टनर जहां पे पार्टनर्स लायबिलिटी टोटली लिमिटेड।
बट वो बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते नहीं है, वो सिर्फ कैपिटल देते हैं और बाहर से ही बिजनेस देखते हैं, सो दैट इज पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब उनकी लायबिलिटी उतनी है जितना उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। सेकेंड लाइन पे लिखा है, देखो, पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म। मतलब उसने फर्म में जितना पैसा दिया है उतनी उसकी लायबिलिटी, मतलब अगर कल उसका लॉस हुआ तो उतना ही जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी में से उसे एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कॉजी पार्टनर। कॉजी पार्टनर यानी क्या? एक ऐसा पार्टनर कि जो पहले पार्टनरशिप फर्म में था बट बाद में उसने शायद से कंपल्सरी नहीं की एज, ऐसे भी हो सकता है कि उसे कंडल आ गया, वो बोल रहा है नहीं मैं अब रिलैक्स करूंगा, आराम करूंगा, या रिटायर्ड हो गया, बट वो रिटायर्ड होते वक्त अपना कैपिटल नहीं लेके गया, अपना कैपिटल आज भी उसने बिजनेस में रखा है, उसने आज भी अपना कैपिटल बिजनेस में लिखा है। देखो उस पॉइंट में लिखा है, कॉजी पार्टनर इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म हु रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म बट लेफ्ट हिज कैपिटल विद द फर्म, बट उसका कैपिटल आज भी फर्म में पड़ा हुआ है। कॉजी पार्टनर डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, वो आके काम नहीं करेगा, रिटायर्ड हो गया ना भाई, रिटायर्ड हो गया तो आके काम नहीं करेगा, बट आज भी उसका कैपिटल बिजनेस में है। इन द फर्म बट शेयर अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्योंकि उसका कैपिटल फर्म वाले यूज कर रहे हैं ना, उसका पैसा यूज कर रहे हैं ना, तो उसके बदले में उसको प्रॉफिट का परसेंटेज मिलेगा। सच पार्टनर इज लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म, हाँ फर्म के कर्जे के लिए लायबल है, लॉस के लिए नहीं। मैंने लॉस एंड डेब्ट का फर्क समझा है, डेब्ट यानी कर्जा वो अलग चीज है, और लॉस यानी इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। आगे, मेनी टाइम्स सच पार्टनर रिसीव सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, कभी कभी प्रॉफिट के परसेंटेज के बदले में उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। अब बच्चा लास्ट पार्टनर, माइनर पार्टनर यानी कभी कभी क्या होता है, बोला ना कि टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वैसी ही चीज स्टूडेंट कि सलमान खान ने बोला कि भाई मेरे को पार्टनर मत बनाओ, मेरा एक छोटा रिलेटिव है उसको पार्टनर बन, मैं पार्टनर बनेगा तो मेरे को इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा, बट वो छोटे बच्चे के नाम पे बिजनेस लगा दो। मतलब सर सलमान खान पार्टनर नहीं बन रहा है, उसका कोई छोटा रिलेटिव पार्टनर बन रहा है। हाँ स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि किसी भी छोटे बच्चे के साथ, 18 साल से कम बच्चे के साथ आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि अगर, ऑफकोर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी यही सपोर्ट कर रहा है कि छोटे बच्चों को पार्टनर मत बनाओ, बट ये बट में पूरा वाट लगा दिया। बट अगर पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत है और उस छोटे बच्चे की लायबिलिटी टोटली लिमिटेड होने वाली है, तो आप लोग उस बच्चे को पार्टनर बना सकते हो, क्योंकि वो जब पार्टनर बन के आएगा तो उसके पेरेंट्स, उसके गार्डियन हमें क्या देंगे? पैसा। देखो मैं पॉइंट पढ़ के बता रहा। एडमिट अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड 18 ईयर। माइनर यानी एक ऐसी व्यक्ति जिसने 18 साल पूरा नहीं किया है। और एज ऑफ मेजोरिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, या 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें जो मेजोरिटी का रूल लिखा है उसने वो अटेंड नहीं किया। ऐसे रूल अलग अलग हुए, लॉ में बहुत सारी बातें, मतलब लॉ कुछ वक्त ऐसे बोलता है कि जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है उसके लिए मेजोरिटी का एज 18 साल, बट ऐसा बच्चा जो अपने गार्डियन के साथ रहता है, उसके माँ बाप नहीं है, वो अपने अंकल आंटी के पास रहता है, तो उसके लिए मेजोरिटी का एज 21 ईयर्स, उसके लिए मेजोरिटी का एज 21 ईयर्स। ऐसे अलग अलग रूल है, तो वो उन्होंने लिखा कि किसे माइनर बोलने का? जिसका एज या तो 18 साल से कम है, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कोई कंडीशन बता रहा है, उस एक कंडीशन के हिसाब से जिसका एज उससे कम है उस पर्सन को माइनर बोलने का। ठीक, माइनर किसे बोलने का समझा सर। A minor cannot enter into a contract according to the Indian Contract Act। मैंने भी आपको वही बोला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है छोटे बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइड। वॉइड यानी इलीगल, VOID, वॉइड, वॉइड यानी इलीगल, कि छोटे बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ये इलीगल होता है। However, a minor may be admitted for benefit of existing partner। जो पार्टनर ऑलरेडी हैं पार्टनरशिप में उनके फायदे के लिए आप लोग छोटे, क्यों फायदा? क्योंकि उन्हें पैसा मिलने वाला है पार्टनरशिप फर्म को, तो उनके फायदे के लिए आप लोग उस बच्चे को पार्टनर बना सकते हो। पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ऑफ कोर्स इसके लिए सभी पार्टनर्स की परमिशन चाहिए जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं। सेकेंड पैराग्राफ, उसके आगे,
द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। वो माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, मैंने बोला ना लायबिलिटी लिमिटेड। कल जो भी लॉस वगैरह होगा ये बाकी के पार्टनर भरेंगे, वो माइनर पार्टनर पैसा नहीं भरेगा। बट हिज नेम इन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट, हाँ बट पार्टनरशिप के प्रॉफिट में, पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा मिलेगा। मतलब लॉस नहीं, कर्जा भी नहीं, बट पार्टनर के प्रॉफिट में और लॉस में उसे हिस्सा मिलेगा। हाँ आगे, लायबल फॉर डेप्ट, ही विल बी लायबल फॉर डेप्ट ऑफ द फर्म। अच्छा, उन्होंने कर्जे के लिए लायबल लिखा है कि कल अगर पार्टनरशिप हमने कर्जा लिया है और कल कर्जा वो पे करने का टाइम आता है तो वो माइनर पार्टनर के भी हिस्से का पैसा उसे देना पड़ेगा। आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर्स, 18 साल पूरा करने के बाद ही शुड गिव पब्लिक नोटिस, उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप फर्म के साथ रहना चाहता है कि नहीं। अगर रहना चाहता है तो वैसे बता कि यस आई वांट टू बी अ पार्टनर। नहीं रहना चाहता तो डिक्लेयर करे कि मुझे इसके बाद पार्टनरशिप में नहीं रहना है। नोटिस अबाउट कंटिन्यूएशन इन द फर्म, कंटिन्यूएशन मतलब वो बिजनेस में कंटिन्यू रहना चाहता है कि नहीं चाहता, इसके बारे में उसे नोटिस निकाल के बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके सभी टाइप्स कंप्लीट हुए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर पार्टनरशिप फर्म का क्लोज हुआ। कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगी तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।